स्टूडेंट्स, तो हमारे पास लास्ट टॉपिक है अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप बाकी के सारे टॉपिक्स आपको कॉकरोच के जो हैं वो क्लियर हैं। लास्ट टॉपिक हमारे पास है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एज वी नो दैट कि कॉकरोच जो है वो एक डायोशियस स्पीशी है। डायोशियस का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेट, राइट। आप डायग्राम भी देख सकते हो, हमारे पास दो डायग्राम्स हमें दिख रही हैं। वन इज फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड अनदर वन इज फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको पहले समझा देती हूँ। सबसे पहली बात हमने बोला डायोशियस है, दैट मीन्स दोनों सेक्सेस अलग अलग हैं। तो अगर सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिमिलरली देयर इज एन पेयर ऑफ किडनीज लेटरल साइड पे प्रेजेंट होंगी, राइट। आपको दिख रहा है ये वाली किडनी और ये वाली टेस्टिस और ये वाली टेस्टिस आपको दिख रही है कि पेयर में प्रेजेंट है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू द नीड पॉइंट ऑफ एग्जाम, वो आपको याद रखना है किस सेगमेंट पे, तो 4th से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट पे आपको टेस्टिस देखने को मिलते हैं, राइट। टेस्टिस से आगे अराइज होती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको आप बोलते हो क्या, वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस देन अगेन ओपन होती है इनटू योर इजैकुलेटरी डक्ट। लेकिन इजैकुलेटरी डक्ट हम लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पता है कि इजैकुलेटरी डक्ट बाहर आती है विद द सेमाइनल वेसिकल, और सेमाइनल वेसिकल्स जो आपके पास होते हैं दैट प्रोवाइड्स द जो आपके पास वाइटिश मटेरियल हो गया, आपके पास ल्यूब्रिकेशन मटेरियल हो गया, दैट मतलब जिसको आप ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीमन बोलते हो, राइट। तो वो सिमाइनल फ्लूइड जो है, वो सिमाइनल वेसिकल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस आपके जो है ये ओपन होते हैं इनटू द थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको आप वास्ट डिफरेंस बोल रहे हो। वास्ट डिफरेंस जो है देन इट ओपन्स इनटू, आप देख सकते हो डायग्राम में भी कि ये वास्ट डिफरेंस जा रहा है यहाँ से, एंड देन यहाँ पर आपके पास ये देखो, ये आपके पास सिमाइनल वेसिकल है और इसके इंटर्न इसके पीछे वाली तरफ से आपके पास एक जा रही है डक्ट जिसको आपने बोला इजैकुलेटरी डक्ट बोला, राइट। इजैकुलेटरी डक्ट आपके पास कहाँ से आ रही है, स्माइनल वेसिकल से। इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाकर ओपन होती है आपके पास जिसको आप बोलते हो मेल गोनोफोर, राइट। नीचे इंटर्न अगर हम बात करें, जो जेनाइटल ओपनिंग्स हैं आपके पास, एनस, जहां ये एनस है, एनस के वेंट्रल साइड पर आपके पास प्रेजेंट होती है क्या, आपका मेल गोनोफोर। इसके अलावा हमारे पास क्या है, एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि आपको दिख रहा है दिस इज अ मशरूम शेप स्ट्रक्चर। आपको एक ग्लैंड दिख रहा है, दिस इज द मशरूम शेप्ड ग्लैंड जो आपका कहाँ पे प्रेजेंट है। आप देखो यहाँ पे आपको ट्यूब्स दिख रही हैं, राइट। आपको यहाँ पर क्या दिख रही हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स दिख रही हैं। और आपको याद क्या रखना है कि जो ये मशरूम ग्लैंड है ये आपके प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, आपके 6th से 7th सेगमेंट पे। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है कि कौन सी सेगमेंट में आपके पास क्या प्रेजेंट है, राइट। तो मशरूम ग्लैंड्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द 6th to 7th सेगमेंट ऑफ योर एब्डोमिनल सेगमेंट्स। और इनका काम क्या है, दे विल एक्ट एज द एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह काम करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि एक्सटर्नल जेनेटल ओपनिंग में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, एक्सटर्नल जेनेटल ओपनिंग में आपके पास सबसे पहले आ जाता है आप जिसको बोलते हो गोनोफाइसिस, राइट, या फिर आप उसके लिए बोलते हो फेलोमोर, राइट। आपको ये दिख रही है, यहाँ पर आपको पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं इजिली, राइट फेलोमोर, वेंट्रल फेलोमोर। तो ये वाला जो पार्ट है इसको आप बोलते हो मेल गोनोफाइसिस। ये काइटिन के बने हुए होते हैं और ये आपके मेल गोनोफोर के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होते हैं, राइट। देखो आपको दिख रहा है राइट फेलोमोर, फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर, राइट। तो ये आपके प्रेजेंट होते हैं इर्द गिर्द मेल गोनोफोर के, राइट। अब स्पर्म जो है वो स्टोर रहते हैं कुछ टाइम पीरियड में आपके सेमाइनल वेसिकल में, ठीक है। और वहां पर वो क्या करते हैं, वो ग्लू हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और चिपक कर एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फ्रेम करते हैं जिसको आप बोलते हो स्पर्मेटोफोर। और कॉपुलेशन के टाइम पीरियड पर इसी स्पर्मेटोफोर से आपके स्पर्म्स जो है वो क्या होते हैं, डिस्चार्ज, राइट। इतनी सी बात है। इसके अलावा हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एनल सर्काई के बारे में, पहले से पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। एनल स्टाइल के बारे में हमने पहले से बात पढ़ी है कि सिर्फ आपका प्रेजेंट होता है मेल्स में, फीमेल्स में आपके पास नहीं प्रेजेंट होता। सूडो पीनिस आपके पास प्रेजेंट है यहाँ पे, क्योंकि एक्जैक्टली पीनस लाइक स्ट्रक्चर्स तो नहीं है, लेकिन इट अपेयर्स लाइक द सूडो पेनिसेस लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंटली आपको क्या याद रखनी है यहाँ पर बात कि आपका जितना भी हम अगर बात करते हैं, हमने पहले भी ये बात की है कि मेल और फीमेल दोनों में 10 सेगमेंट्स होते हैं, राइट। और हमारे पास मेल्स में अगर बात करें, आपका जो जेनाइटल पाउच है आपके पास, जो क्या है, जेनाइटल पाउच है, जहां पर आपके ये स्पर्म वगैरह स्टोर हो रहे हैं और आगे जाके एक स्पर्माथिका टाइप स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारे आपके पास जितने भी जेनाइटल पाउच है या चैम्बर है, ये आपके एब्डोमेन के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है, लेकिन डोर्सल साइड पे, कहाँ पर, लास्ट सेगमेंट है, आपको याद रखना है 9th सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है ये, राइट। 9th सेगमेंट पर वेंट्रल साइड पर अगर आप देखोगे, मतलब स्टर्नम के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एनस भी दिखेगा, आपको यहाँ पे मेल जेनाइटल पोर भी दिखेगा, और अभी हमने बात की आपको गोनोपोफाइसिस भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमने बात की थी कि मेल्स में आपके पास शॉर्ट
छोटे थ्रेड लाइक कॉर्डल स्टाइल या एनल स्टाइल प्रेजेंट होंगे, जो कि फीमेल में प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन 10th सेगमेंट पे आपको एनल सर्काई दोनों में दिखते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, राइट। पेयर में फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेल में भी दिखेंगे और फीमेल में भी दिखेंगे आपको एनल सर्काई। लेकिन कॉर्डल स्टाइल या एनल स्टाइल जो है वो सिर्फ आपको 9 सेगमेंट पे दिखेगी और सिर्फ किसमें दिखेगी, मेल्स में दिखेगी, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने क्या यहाँ से याद रखनी थी कि आपके बिल्कुल लास्ट पे डोर्सली आपके 9th में, और अगर हम उसी हिसाब से बात करें 9th, और आपका दूसरी तरफ से अगर हम बात करें 10th टर्गा, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि आपके पास लेयर बनती है, तो वो लेयर में आपका ये पाउच स्ट्रक्चर्स किस तरीके से जो है वो कवर रहते हैं। तो आपको सिर्फ याद रखना है क्या कि डोर्सली 9 सेगमेंट आपके पास है और 10th आपके पास टर्गा होती है और वेंट्रली 9 स्टर्नम जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। मैं लास्टली इसको लिख देती हूँ। यहाँ तक अब इसकी बात करें डायग्राम के हिसाब से हमने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है सारा कि मेल में क्या क्या मिला हमें, पेयर ऑफ टेस्टिस, राइट, लेटरल साइड पर है, 4 से 6 सेगमेंट में होगा, टेस्टिस से आगे थिन ट्यूब जाएगी वास रेफरेंस, देन स्माइनल वेसिकल से एजैकुलेटरी डक्ट, और वो जाएगी मेल गोनोफोर पे जो एनएस के वेंट्रल साइड पर है। देयर आर सर्टन मशरूम ग्लैंड्स, मशरूम ग्लैंड्स में आपको लॉन्ग और स्मॉल टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, राइट, जो काम करते हैं, मतलब फैलिक ग्लैंड जब इसको बोल सकते हो आप, ये आपके काम करते हैं एज एन एसेसरी ग्लैंड्स की तरह। एक्सटर्नल जेनाइटल में हमने बोला मेल गोनोफाइसिस है, या उसको आप फैलोमेयर बोलते हो। फैलोमेयर में हमने बात की राइट है, लेफ्ट है, वेंट्रल साइड पे फैलोमेयर्स प्रेजेंट है। ये आपके पास काइटिन के बने हुए होते हैं, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो डायरेक्टली ओपन होते हैं आपके गोनोफोर में। आपके स्माइनल वेसिकल में स्पर्म स्टोर होते हैं, देन दे विल फॉर्म अ बंडल जिसको आप स्पर्मेटोफोर बोलते हो, और वहां से आपका कॉपुलेशन के टाइम पीरियड पे डिस्चार्ज होता है, राइट। सिंपल सा इतना सा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। देन इफ वी टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिमिलरली हमारे पास अ पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंटली अगेन सेगमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो 2 लार्ज ओवरीज हैं, लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, लेकिन याद रखना है 2 से 6 सेगमेंट पे। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द 4 to 6 सेगमेंट, ओवरीज आर प्रेजेंट इन द 2 to 6 सेगमेंट, राइट। हर ओवरी जो है वो आपके पास क्या बनाती है, ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है। अब देखो यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, राइट, ठीक है। तो इनको आप बोलते हो ओवेरियन ट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं। तो ओवेरियन ट्यूब्यूल्स आपके पास कम से कम ये 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स हैं, और ये ओवेरियन ट्यूब्यूल्स जो हैं ये चेन्स जो है हेल्प करती हैं ओवा को प्रोड्यूस करने के लिए। देन ओवरी के साथ अटैच आपके पास क्या है, ओविडक्ट है। ओविडक्ट जो है वो दोनों मिलकर एक ही डक्ट आगे कंडक्ट कर रही हैं, जिस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना बोलते हो, राइट। 2 ओविडक्ट कॉमन आकर आगे जाकर एक ही स्ट्रक्चर बना रही है जिसको आप क्या बोल रहे हो, वेजाइना बोल रहे हो। और वेजाइना आपके डायरेक्टली एक्सटर्नल चैम्बर में, जेनाइटल चैम्बर में जो है वो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्पर्माथिकास प्रेजेंट है, राइट। पेयर में प्रेजेंट है स्पर्माथिका, देख सकते हो ये और ये स्पर्माथिकास आपके पास प्रेजेंट है पेयर में। स्पर्माथिका आपके पास प्रेजेंट होते हैं 6 सेगमेंट पर, और ये भी डायरेक्टली आपके जेनाइटल चैम्बर में ही ओपन हो रहे हैं, आप देख सकते हो, राइट। इसकी ओपनिंग भी जेनाइटल चैम्बर में ही है। अगेन फीमेल में अगर हम बात करें तो जेनाइटल चैम्बर और जो उसके आगे का एक कैविटी बनती है उसको वेस्टिब्यूलम बोलते हैं, और ये मिलकर आपका जेनाइटल पाउच बनाती है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास गोनोफाइसिस प्रेजेंट है, और देयर आर एक एसेसरी ग्लैंड आपके पास और यहाँ पर है जिसका नाम क्या है, कोलेटरल ग्लैंड, राइट। इसके अलावा जिस तरीके से हमने सेगमेंट्स के बारे में बात की, तो अगेन यहाँ पर आपके पास जो जेनाइटल पाउच है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फीमेल्स में जो आपका 7th स्टर्नम है वो एक बोट शेप स्ट्रक्चर होता है, और उसी के साथ 8th 9th स्टर्ना जो है, ये आपको याद रखना है, 8th 9th जो है स्टर्नम वाला पार्ट जो है वो जेनाइटल पाउच बनाता है एट द एंटीरियर साइड, ठीक है। तो इसी में आपको फीमेल गोनोफोर भी मिलेगा, स्पर्माथिकल पोर्स भी मिलेंगे, दिख रहे हैं आपको, स्पर्माथिकल पोर्स भी दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, आपको गोनोफोर भी दिख रहा है यहाँ पर, और इसके साथ साथ आपको कोलेटरल ग्लैंड्स भी दिख रहे हैं, राइट। तो मेल्स में भी हमने बोला जेनाइटल पाउच होगा, लेकिन वहाँ पे 9th 10th डोर्सल साइड पर बात की, और 9th वेंट्रल साइड पर हमने बात की, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होगी। तो देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरी, लेटरल साइड पे 2 से 6 सेगमेंट, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, ठीक है। ओवरी जो है इट कंडक्ट्स इनटू द 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स जहाँ से ओवर रिलीज होगा। देन आपकी ओविडक्ट बनेगी, ओविडक्ट दोनों कंबाइन करके आपके पास एक मीडियन ओविडक्ट बनाती है जिसको आप कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना बोलते हो। वेजाइना ओपन होता है आपका जेनाइटल चैम्बर में। देन वी हैव एन पेयर ऑफ स्पर्माथिका जहाँ पर आपके स्पर्म स्टोर रहते हैं इन द 6 सेगमेंट, और वो भी आपका जेनाइटल चैम्बर में ही क्या होता है, ओपन, राइट। नेक्स्ट अगर मैं फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करूँ, तो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले आपके पास फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं आपके स्पर्मेटोफोर से। हमने पीछे ये भी बात की कि स्पर्मेटोफोर्स आपका वो बंडल है जहाँ पर आपके स्पर्म जो है वो फ्यूज ग्लू अप हो जाते हैं, राइट। तो स्पर्म्स जो है वो रिलीज कहाँ से होंगे, ट्रांसफर कहाँ से होंगे, आपके स्पर्मेटोफोर से, ठीक है। और देन वो फीमेल स्पर्माथिका में, जैसे मैंने बोला, वो स्टोर रहते हैं आपके पास, और वहाँ पर उनका रिप्रोडक्शन हो जाता है। आफ्टर दैट अगर जब आपके पास फर्टिलाइजेशन हो गई, तो जो भी इनके फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनमें एक नेचुरली आप बोल सकते हो एक फेवरेबल कंडीशन है ताकि वो इन अनफेवरेबल कंडीशंस को सर्वाइव कर सकें।
तो वो अपने आगे पीछे एक जो है कैप्सूल स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको बोला जाता है ऊथिका, राइट। कि जो फर्टिलाइज्ड एग हैं दे आर कवर्ड विद द कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको क्या बोलते हैं, ऊथिका बोलते हैं। ऊथिका आपका जो होता है इट इज डार्क, मतलब डार्क रेडिश से ब्लैकिश ब्राउन कलर तक जाता है, और आपके पास मैक्सिमम अगर आप देखोगे 8 mm लॉन्ग ये रहता है, राइट। और जैसे ही फीमेल कहीं पर भी अपने ऊथिका रिलीज करेगी तो वो सरफेस के साथ चिपक जाते हैं। आप लोगों ने घर पे भी देखा होगा, अगर कॉकरोचेस वगैरह कभी हो जाए तो जो भी आपके घर का सामान होगा उनके साथ एक लंबा लंबा सा सेगमेंटेड पार्ट का ऊथिका जो है वो उसके साथ ग्लू हो जाता है, राइट। एंड मोस्टली अगर आप देखोगे कि आपको उन जगहों पर दिखेंगे जहां पर आपको जहां पर मतलब क्रैक्स होंगे या ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी या फूड सोर्स के पास में ही आपको जो है ये आपके ऊथिकास दिखेंगे आपको, राइट। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, एक फीमेल जो है वो 9 से 10 ऊथिका बनाती है, और उन 9 से 10 ऊथिका में अगर आप देखोगे हर एक ऊथिका में, राइट, ईच कंटेन 14 to 16 एग्स एक ऊथिका में। तो जब 9 से 10 ऊथिका है तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हो हिसाब कितने ज्यादा ऊथिकास हो गए, राइट। डेवलपमेंट की बात करें तो इसकी डेवलपमेंट के लिए हम टर्म यूज करते हैं पैरोमेटाबोलिस, मतलब एक स्टेज आती है जो बिल्कुल अडल्ट जैसे दिखती है जिसको हम बोलते हैं निम्फल स्टेज। निम्फल स्टेज छोटी स्टेज है, उसमें इसका मतलब कॉकरोच बार बार क्या करता है, मोल्टिंग करता रहता है, मतलब शेडिंग करता रहता है, मोल्टिंग करता जाता है, और कम से कम 13 टाइम्स जो है वो मोल्टिंग करता है जब तक वो एक एडल्ट कॉकरोच ना बन जाए। तो जो लास्ट निम्फल स्टेज आती है उस लास्ट निम्फल स्टेज में दे हैव द विंग पैड्स, लेकिन विंग्स नहीं होते, विंग पैड्स होते हैं। विंग्स सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक एडल्ट कॉकरोच में ही आपको देखने को मिलेंगे। और आपको ऑलरेडी पता है कि कॉकरोच के इंटर्न स्ट्रक्चर्स में हमने पहले बात की थी कि आपके पास जो मेटाथोरेक्स रीजन्स हैं, है ना, आपके फोर विंग्स और हाइंड विंग्स के बारे में हमने बात की थी। तो मीजोथोरेक्स जो रीजन है वहां पर फोर विंग्स प्रेजेंट होते हैं आपके, लेकिन इन टर्न अगर आप बात करो आपके जो हाइंड विंग्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, राइट। आपको याद होगा, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि फोर विंग्स जो मिजोथोरिक्स रीजन से आपके आते हैं जिसको टेगमिना बोलते हैं, डार्क कलर के प्रेजेंट होते हैं, लेदरी नेचर के होते हैं, और वो हाइंड विंग्स को कवर अप कर लेते हैं, राइट, रेस्ट के टाइम पीरियड पे। लेकिन हाइंड विंग्स कैसे होते हैं, इसके ट्रांसपेरेंट जैसे होते हैं, राइट। सो तो विंग पैड्स पहले प्रेजेंट होंगे लास्ट निम्फल स्टेज में, लेकिन विंग्स एडल्ट स्टेज में ही बनेंगे। लास्टली हमारे पास कॉकरोच की बहुत सारी स्पीशीज है, जैसे हम ये वाली जो पढ़ रहे हैं हमें मालूम है इसका नाम है पैरीप्लेंटेना अमेरिकाना, ये इंडियन स्पीशीज नहीं है, राइट। तो ये वाइल्ड स्पीशी है आपके पास, और इसके अलावा भी हमारे पास कॉकरोच की बहुत सारी वाइल्ड स्पीशी है। एज सच हमने फ्रॉग में पढ़ा है उसका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है फूड चेन में, फूड वेब में, लेकिन कॉकरोच का एज सच देयर इज नो इकोनॉमिक यूज, राइट। इकोनॉमिकली कोई इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है। ज्यादातर आपको इनकी स्पीशीज आपको ह्यूमन हैबिटेट के आसपास ही देखने को मिलेगी। आप इनको पेस्ट कहते हो, क्यों? क्योंकि ये फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं, इनका जो एक्सक्रीटा होता है वो आपके फूड को कंटामिनेट कर देता है, एंड दे ऑल्सो बीइंग द कैरियर टू ट्रांसमिट द बैक्टीरियल डिजीज, राइट। तो इतना ये सिंपल सा इसका क्या आ गया, रिप्रोडक्शन। मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो सेगमेंट्स के ऊपर दिमाग रखना है आपको कि टेस्टिस 4 से 6 सेगमेंट में है, आपके पास जो मशरूम ग्लैंड है वो 6 से 7 सेगमेंट में है, आपकी ओवरीज जो है वो 2 से 6 सेगमेंट में प्रेजेंट है, राइट। इसके अलावा लास्ट पॉइंट्स में यहाँ पर कंपाइल अप कर देती हूँ जो आपको याद रखने थे। हमने क्या बोला कि मेल एंड फीमेल, राइट। तो जो एब्डोमेन है इन बोथ मेल एंड फीमेल्स, उसमें आपके एब्डोमिनल रीजन में दोनों में 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अगर हम बात करें फीमेल के बारे में तो मैं ये साइन डाल देती हूँ फीमेल एंड मेल का। तो फीमेल में आपको क्या याद रखना है कि 7th स्टर्नम जो कैसा होता है आपका, बोट शेप, राइट। और इसके साथ आपको याद रखना है क्या, 8th और 9th स्टर्नम, ये क्या बनाते हैं आपका जेनाइटल पाउच, या आप इसको ब्रूड भी बोलते हो, राइट। जेनाइटल पाउच या ब्रूड, राइट, जिसका एंटीरियर पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेटिकल पोर्स, हमने स्पर्मेटिका पढ़ा, उसके आगे नीचे स्पर्मेटिकल पोर्स, और इसके साथ कोलेटरल ग्लैंड्स जो सपोर्ट करते हैं एग्स के और उनको म्यूकस सिक्रेशंस प्रोवाइड करते हैं, राइट। मेल्स की बात करें तो मेल्स में भी हमने बोला दे हैव द जेनाइटल पाउच, ठीक है, या चैम्बर, जो कहाँ पे प्रेजेंट है आपका एंड रीजन पे एब्डोमेन के, डोर्सली इट इज कवर्ड विद द 9th एंड 10th टर्गा, ये आपने लेयर्स हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी है, स्टर्ना एंड टर्गा, और वो आपका मेम्ब्रेन के साथ ऑर्थोडोडियल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है, राइट। तो 9 डोर्सली वाली तरफ से, डोर्सल साइड से 9th और 10th पे आपकी टर्गा प्रेजेंट होती है, और वेंट्रल साइड से आपके 9th सेगमेंट पे यू हैव द स्टर्नम, राइट।
इसके अलावा हमने क्या बोला, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा देखने को, डोर्सल एनस देखने को मिलेगा डोर्सल साइड पे, याद रखोगे। वेंट आपको डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। वेंट्रल साइड पर आपको मेल जेनाइटल पोर प्लस गोनोपोफाइसिस, राइट। इसके अलावा एडिशनल मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेल के पास शॉर्ट थ्रेड लाइक, क्या बोला मैंने, एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल प्रेजेंट होता है, जो कि फीमेल्स में नहीं होता, ये पहचान है, राइट। लेकिन 10th सेगमेंट पे मेल में भी प्लस फीमेल में भी आपके पास पेयर में फिलामेंटस मतलब अगेन थ्रेड लाइक एनल सर्काई प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये इसका मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट भी है और यहाँ से भी आप एक बार कंपाइल अप कर सकते हो। पीडीएफ में साथ ही शेयर कर दूंगी इसके साथ डाउन लिंक में, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एक बार गो थ्रू हो जाओगे, एज सच चांस जो है वो एक क्वेश्चन के आने का चांस इसमें से रह सकता है, राइट। क्योंकि आपको मालूम है कि अब सेक्शनली आपकी डिवाइड उस तरीके से नहीं है, आपको चॉइस नहीं है। पहले चॉइस थी तो आप छोड़ सकते थे क्वेश्चन, राइट। तो अब चॉइस नहीं है तो एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। तो ईजी है, मेन आपको दिमाग में रखना है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका मिडगट फोरगट का जंक्शन, मिडगट और हाइंडगट का जंक्शन, राइट, जंक्शन वो याद रखना है आपको। सेगमेंट्स कहाँ पर है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कितनी निम्फल स्टेजेस होंगी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके पास विंग्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका प्रोथोरिक्स के रीजन में आपको क्या बोला जाता है, आपके हाइंड विंग्स कहाँ होंगे, आपके फोर विंग्स किस रीजन से निकलेंगे, राइट। सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर खासतौर से आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऑस्टिया है, 13 चैम्बर्स हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्पाइरिकल्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं। नर्वस सिस्टम में आपको गैंग्लियॉन्स के बारे में थोड़ा सा आपको ये मेन पॉइंट याद रखना है कि 3 पेयर्स आपके जो है थोरिक्स रीजन में है एंड द रेस्ट 6 पेयर्स आर इन द एब्डोमिनल रीजन। बस ये छोटे मोटे क्वेश्चन हैं इसके, एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो ईजी रहेगा, कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है। फ्रॉग भी आपने पढ़ा है, उसी तरीके से आपके पास कॉकरोच भी है। थैंक यू।